हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करें हमारे चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स को। और आज जानेंगे एआरजेट लूम पे शेडिंग किस तरह होता है और उसका पूरा सिस्टम कैसा है। और एआरजेट में जो शेडिंग होता है वो प्राइमरी मोशन, जो को लूम का होता है प्राइमरी मोशन, उसमें से 3 मोशन होता है: शेडिंग, पिकिंग एंड बिटअप। शेडिंग, पिकिंग, बिटअप से पहले हम आज जो टॉपिक रहेगा शेडिंग के ऊपर रहेगा। और शेडिंग में पॉजिटिव शेडिंग जो है वो एआरजेट लूम पे ही है। और आज जो डायग्राम में मैं पीछे किया हूँ बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, वो एक कैम शेडिंग है। कैम शेडिंग का जो लिंक है, कैसे फ्रेम अप डाउन होता है, कैम शेडिंग का मोटा मोटी पूरा डायग्राम हम बताएंगे आज। मतलब डायग्राम किए हैं उसके ऊपर आपको बताएंगे कहाँ से मोशन कैसे ट्रांसफ़र होता है और वो पॉजिटिव शेडिंग क्यों बोलते हैं। और आपको पहले पता है, हमारे कुछ दिन पहले हम वीडियो डाल रहे थे पॉजिटिव शेडिंग और नेगेटिव शेडिंग क्या होता है। और शेडिंग का अर्थ यही है, जो धागा होता है उसका 2 अलग अलग लेयर में सेपरेट करना। एक अपर लेयर होता है, एक नीचे लेयर होता है। और अपर लेयर का और बॉटम लेयर का जो मूवमेंट होता है वो फ्रेम से ही होता है। तो धागे का अपर लेयर और नीचे वाला लेयर जो होता है बॉटम लेयर, तो उसका मूवमेंट फ्रेम से जब होता है तो फ्रेम को मूवमेंट देने वाले कुछ मैकेनिज्म होगा मशीन में। अगर वो दोनों अप एंड डाउन के लिए मूवमेंट देता है पॉजिटिवली तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव शेडिंग। अगर सिर्फ एक ही मोशन फंक्शन करता है, जैसे डाउनवर्ड कोई भी मतलब मैकेनिज्म है जो हाँ अपना मोशन सिर्फ डाउनवर्ड मोशन देते हैं और अपवर्ड उसका अपने आप होता है, ठीक है। तो अगर एक मोशन को हम देते हैं और बाकी जो अपवर्ड मूवमेंट होता है अपने आप, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। यानी कि हम कहना चाहेंगे नेगेटिव वही है, नेगेटिव शेडिंग वही है जहाँ हमारा या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड मूवमेंट कोई एक मोशन फंक्शन होता है और दूसरा मोशन अपने आप चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव शेडिंग। और पॉजिटिव शेडिंग वही है जहां हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द मैकेनिज्म इन एआरजेट लूम पॉजिटिवली, दैट इज सेड पॉजिटिव शेडिंग। सो देयर इज अभी जो डायग्राम मैं आपको बोर्ड पे दिखाया हूँ, इस डायग्राम के ऊपर आपको बताऊँगा। और आप लोग हमारे चैनल जो पहले से देख रहे हैं, बढ़िया व्यू भी आ रहा है, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए और हमारे चैनल को बढ़ाइए। हमारे अभी 840 सब्सक्राइबर हो गए आज तक का, आज जो प्रेजेंट का बोल रहा हूँ 840 सब्सक्राइबर तक हम पहुँचे हैं। इसको जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पार करिए। और आप लोग जैसे सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारे जो चैनल का सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल का जो आज का टॉपिक था पॉजिटिव शेडिंग, क्या हम पॉजिटिव शेडिंग एआरजेट लूम, इसके ऊपर आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि ये बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आप लोग बोल रहे कि 2x1, 3x1, 4x1 कोई भी लिफ्टिंग डिजाइन का कैम सेटिंग कैसे करें, कैम का बारे में जानकारी लेना है, तो आपको थोड़ा ये जो टॉपिक आज बता रहा हूँ इसको मतलब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा तो आप जो आने वाले वीडियो हम डालेंगे कैम के ऊपर, कैम के कैसे सेटिंग होता है, कैम का मोशन कहाँ से कैसे निकाला जाता है कि हाँ ये इतना डिग्री में बैठेगा, तो ये सारा चीज़ इसी डायग्राम के ऊपर है। तो पहले बेसिक चीज़ है ये, एक डायग्राम को आपको समझो पहले कि ये मोशन कहाँ से कैसे लेता है, कहाँ कौन सा लीवर कहाँ कनेक्ट हुआ है और वो लीवर का कैसा फंक्शन है, वो फ्रेम को अपवर्ड मूवमेंट के लिए क्या मोशन कहाँ से मिलता है, डाउनवर्ड से कैसे वो मूवमेंट करता है, ये चीज़ सारा चीज़ आप बताएंगे। थोड़ा सा आप देखिए हमारे बोर्ड में जो डायग्राम बनाए हुए हैं, तो ठीक है, ठीक है। तो हमारे ये जो राइट साइड होता है, यहाँ पे जो राइट साइड है ये लूम का राइट साइड होता है टोयोटा सुडोकोमा के लिए। पिकानल में क्या होता है, जो कैम स्टुबलिक कैम होता है वो लेफ्ट साइड में प्लेस रहता है और कंप्यूटर साइड में। हमारा टोयोटा और सुडोकोमा में क्या होता है, वो राइट साइड में उसका स्टुबलिक कैम प्लेस रहता है, ठीक है। तो आप लोग अभी ध्यान में रखिए कि आप लोग मोबाइल से फ्रंट में आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, आपका राइट साइड को पकड़िए, इस साइड को राइट, जो बोर्ड का राइट साइड है वो लूम का भी राइट साइड है और उसी हिसाब से मैं डायग्राम बनाया हूँ। तो लूम के सामने आप खड़े होकर मतलब इमेजिन करिए, ये होता है राइट साइड और ये वाला हो जाता है लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड ये, राइट साइड वो, और इधर से जो अरेंजमेंट है ये कैम राइट साइड से दिया गया है और वहाँ से सारा लीवर कनेक्ट हुआ होते हुए ये फ्रेम तक पहुँचा है। मतलब उसका जो मैकेनिज्म है सेटिंग, इसके ऊपर आपको अभी बताऊँगा। तो आपको इमेजिन करना है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो अभी बता रहे हैं, क्या बताऊँगा मैं, जो हमारे शेडिंग का फंक्शन स्टार्ट होता है ये हो जाता है फ्रेम, यहाँ पे हिल्डवेयर है,
ये फ्रेम है, यहाँ पे ये बाइंडर दिया गया है, उसको बाइंड करने के लिए जो फ्रेम पट्टा, ये दोनों साइड में नीचे और ऊपर पट्टा है और उसमें हिल्डर उसमें है, और ये पट्टा को सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड से बाइंडर रखा गया है। बाइंडर का लॉक पॉइंट यहाँ होता है जहाँ पे ये स्प्रिंग अटैच है, इसका हिसाब से ये जो निप्पल इसके रहता है यहाँ से वो लॉक लग जाता है। फिर इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ स्प्रिंग क्या डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, डाउनवर्ड ये दब जाएगा तो ये क्या फ्री हो जाएगा वहाँ से। फिर यहाँ पे ये जो लगा है, और यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन इसीलिए रखा हूँ कि ये जो हुक है, लीवर हुक, ये वाला जो लीवर है इसके अंदर घुसा हुआ है, और यहाँ पे एक उसका बोल्ट लगता है जहाँ ये टाइट होकर रहता है। तो दोनों साइड में बिल्कुल सेम मतलब सिस्टम दिया गया है। ये भी लीवर हुक इसके अंदर घुसा हुआ है, ये वाला लीवर हुक दोनों साइड में मतलब लीवर हुक है, और उसको ये जो शॉर्ट लीवर होता है मैकेनिज्म सेटिंग का, तो उसके अंदर ये खोखला है तो उसके अंदर घुसा हुआ है, और ये दोनों साइड में ये यहाँ पे बोल्ट लगा है, यहाँ पे भी ये बोल्ट लगा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से इसको सपोर्ट मिलता है। तो जब ये टोटल सिस्टम मूवमेंट करता है तो अगर ये यहाँ पे ये एल शेप्ड लीवर है, ये वाला एल शेप्ड लीवर है, एल क्योंकि ये इंग्लिश लेटर एल टाइप का है, इस तरह एल होता है तो ये एल शेप्ड लीवर होता है। जब ये मूवमेंट करेगा ना तो ये दोनों साइड से लेफ्ट साइड और राइट साइड एक साथ अप या तो डाउन होगी। ठीक है, आपको इतना तक पता लग गया कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर आगे ये होता है एल शेप्ड लीवर, ठीक है, एल लीवर। फिर यहाँ पे ये जो होता है कनेक्टिंग रॉड, कहीं कहीं इसको हम लॉन्ग लीवर बोलते हैं। फिर ये वाला जो होता है ये भी एक मतलब सपोर्टिंग मतलब लीवर, जहाँ जैक लीवर से मोशन को कहाँ तक पहुँचाता है, एल शेप्ड लीवर में पहुँचाता है। ये एल शेप्ड लीवर फिर बाद में शॉर्ट लीवर को पहुँचाता है, शॉर्ट लीवर से फिर पहुँचाता है कहाँ, लीवर हुक, और लीवर हुक के साथ कनेक्ट है हमारा फ्रेम का बाइंडर है, तो हिल्ड फ्रेम का जो टोटल अरेंजमेंट, तो उसके साथ ये फंक्शन करता है। तो जब यहाँ से मोशन मिलता है हमारा, ये हो गया कैम। एक नंबर जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक नंबर हो जाता है कैम शाफ्ट। यहाँ पे कैम रोटेट करता है और रोटेशन उसका इस तरह है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे ये फॉलोअर है, और ये टोटल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं जैक लीवर। और जैक लीवर के ऊपर ये जो होता है ये एक मतलब वो बेरिंग, हर जगह बेरिंग है, यहाँ पे भी बेरिंग है, जहाँ पे मैं पॉइंट दिखाया हूँ यहाँ पे भी बेरिंग हर जगह बेरिंग है। तो ये जैक लीवर के ऊपर एक ये जो शॉर्ट लीवर होता है, ये जो सपोर्टिंग लीवर होता है, उसको जॉइंट करने के लिए एक यहाँ पे भी इसका क्या बोलते हैं, उसको कपलिंग जैसा टाइप का बोले, तो वहाँ पे जैक लीवर के ऊपर ये प्लस किया गया है। वहाँ पे क्या है, सेंटर में इसका बोल्ट दिया गया है, वो सेट हो जाता है, और ऊपर से ये बल बेरिंग के साथ अटैच है। और यहाँ पे भी लीवर है, सपोर्टिंग लीवर। यह हो गया एल शेप्ड लीवर, दोनों बीच में हो गया ये अपना लॉन्ग लीवर, ये हो गया शॉर्ट लीवर दोनों साइड। इसके अंदर ये लीवर हुक, ये फ्रेम बाइंडर, और ये टोटल अरेंजमेंट फ्रेम हिल्ड शाफ्ट। ठीक है, तो कैम क्या होता है, कैम जब अपना एक होता है सर्कुलर, कैम का मोशन अपन को रोटेशनल मोशन को वो क्या आता है अप एंड डाउन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। कैम मान लो अगर कोई भी चीज़, अगर ये सर्कल है, अगर ये मूवमेंट करेगा, उसके साथ कोई भी चीज़ रहेगा वो भी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेगा। अगर ये सर्कल के जगह अगर इस तरह बनता है, ये सेंटर यहाँ है, और इसको ऐसे कुछ उसका सिस्टम बना दिया जाएगा, तो ये जब मूवमेंट करेगा, ठीक है, ये जब मूवमेंट करेगा ये अपना ऐसे घूमेगा राइट, ऐसे जहाँ पे ये उसका मतलब सेंटर से ये वाला जो होता है, ये वाला हिस्सा, ये जहाँ पे मोटाई ज़्यादा है, तो उसके साथ कुछ हम ऐसे शाफ्ट को हम कनेक्ट किए हैं। तो ये जब घूमेगा ना, ये वाला मोटाई ठीक ज़्यादा सेंटर से, और ये कैम प्लेट का जो लास्ट वाला हिस्सा है जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, ये जब घूमेगा तो ये वाला जो मान लो कोई भी ऐसे लूम का नहीं बता रहा हूँ, ऐसे इस नॉर्मल बता रहा हूँ, ये वाला जो कुछ शाफ्ट है इसको क्या पुश करेगा तो ये अपवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जब ये सेंटर से नीचे, ये वाला हिस्सा घूमते घूमते ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये फिर ये जो सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है इसके हिसाब से कम है, तो ये फिर जितना कम है उतना फिर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये होता है कैम जब रोटेट करता है अपने एक्सिस के थ्रू, तो ये कोई भी शाफ्ट के साथ अगर कनेक्ट रहता है, उस शाफ्ट का मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, या तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है, या तो अप एंड डाउन होता है। ठीक है, एक रोटेशनल मोशन को हम जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कौन करता है,
कैम के वजह से ये सर्कुलर मोशन जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तरह अभी क्या है, ये जो ऊपर वाला शाफ्ट को आपको एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही यहाँ पे ये जैक लीवर है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये जैक लीवर है और यहाँ पे ये कैम है। ये कैम जब 1 नंबर होता है, 1 नंबर यहाँ पे नंबर वाइज इसलिए नंबरिंग कर लिया हूँ, यहाँ पे जो 1 नंबर है ये होता है कैम। कैम जब ये घूमता है ना, उसका ड्राइव मिलता है हमारे मोटर पुल से, बेल्ट से आया मशीन पुल से टाइमिंग बेल्ट लगा है, टाइमिंग बेल्ट से फिर हमारा बिवल। जब मैं कैम के बारे में बताऊंगा तो उसका मोशन ट्रांसफर बताऊंगा। सिर्फ आपको ये रखना है कि ये कैम जब घूमता है उसका जहाँ थिकनेस वाला कैम पे क्या होता है, कैम प्लेट होता है, जहाँ पे उसका जो लास्ट वाला कैम का ऊपर वाला साइड जहाँ सेंटर से ज़्यादा दूरी में रहता है, या तो मोटाई वाला जो ज़्यादा थिकनेस वाला जहाँ हिस्सा है, जब ये दोनों फ्लोर है, यहाँ पे बेरिंग लगा है, यहाँ पे बेरिंग लगा है, तो ये फ्लोर के साथ कनेक्ट में आएगा, तो ये सेंटर से ज़्यादा मोटाई वाला हिस्सा है, तो ये क्या है, इसको पुश करेगा। पुश करेगा तो क्या होगा, पुश करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये उसका फलक्रम है, यहाँ पे एक फलक्रम है, यानी कि इस पॉइंट से वो उधर उस तरफ जा सकता है या तो इस तरफ भी आ सकता है, मतलब ये इस राइट को जा सकता है या तो लेफ्ट को भी आ सकता है। तो यहाँ पे जब ये मोटाई वाला ज़्यादा मोटा वाला हिस्सा जो कैम का होता है, तो वो जहाँ घूमते घूमते इसके साथ टच होगा, तो ये क्या करेगा, उसको इस तरफ आगे की तरफ मतलब फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, ठीक है। ये मान लो ये टोटल फ्री है, यहाँ पे जब ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट किया तो ये वाला हिस्सा को आगे की तरफ पुश करेगा, आगे की तरफ पुश किया क्या है, ये नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ जब आएगी तो इसके साथ ये भी कनेक्ट है, इसके साथ ये सारा कनेक्ट है, तो ये इस तरफ मूवमेंट करेगा, इस तरफ मूवमेंट करेगा, इस तरफ मूवमेंट करने के बाद ये लीवर भी इस तरफ आगे की तरफ आएगी, आगे की तरफ आएगी, और यहाँ पे ये फलक्रम है, मतलब ये इधर ऐसे ऐसे घूम सकता है, इधर ये घूम सकता है, तो इस साइड में घूम सकता है, ये भी इधर को घूम सकता है या तो इस साइड को घूम सकता है। तो ये जब इधर पुश करेगा, उधर से अप्लाई मोशन आया, कैम से आया जैक लीवर को, जैक लीवर से मोशन आया, यहाँ ये जो कपलिंग लीवर होता है, यहाँ पे सपोर्टिंग लीवर, यहाँ इसको आगे की तरफ पुश करेगा। पुश करने से ये क्या है, यहाँ पे सेंटर है इसका फलक्रम पॉइंट, जहाँ ये इसको पुश करेगा तो ये वाला हिस्सा जाएगा फॉरवर्ड, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ये वाला हिस्सा इस डायरेक्शन पीछे की ओर मूवमेंट करेगा, पीछे की ओर जब मूवमेंट ये इस तरह मूवमेंट करेगा तो ये वाला पोजीशन ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर होगा तो मतलब ये अपवर्ड मूवमेंट होगी, ये अपवर्ड होगी तो इसके साथ ये भी अपवर्ड मूवमेंट होगी फ्रेम, ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ गए ना। तो जब ये नीचे वाला हिस्सा इस साइड को पुश करेगा तो ये वाला हिस्सा क्या है, ऐसे मूवमेंट करेगा, फलक्रम यहाँ पे ये फलक्रम है, तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा इस डायरेक्शन में, भले उधर जाएगा नहीं, जितना उधर से पुश करेगा उसी हिसाब से ये मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा तो ये क्या ऊपर के तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और इस साइड से जैसा है, इस साइड का वैसे है, ये भी अपवर्ड मूवमेंट को स्टार्ट करेगा, इस तरह घूमेगा ये, तो ये फ्रेम क्या है, अपवर्ड मूवमेंट होगी। फिर जब कैम क्या होता है, उसका ज़्यादा मोटा वाला हिस्सा इसको टच किया ऊपर वाला फ्लोर के साथ, फिर ज़्यादा ये घूमते घूमते ये वाला साइड उस तरफ चला जाएगा, और जो कम मोटाई वाला हिस्सा होता है कैम की, वो जब इसके साथ टच में आएगा ये फिर नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, ये पहले इधर झुका हुआ है या तो पुश हुआ है, ये अपने पोजीशन से नीचे की तरफ उस तरफ जाएगी, तो इसके साथ ये वाला जो कपलिंग ये लीवर होता है उसको क्या उस तरफ खींचेगी, मतलब पीछे की तरफ, यानी कि बोर्ड का राइट की तरफ खींचेगी, पुल करेगी, यानी कि ये वाला जो होता है सपोर्टिंग लीवर इसको भी अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा तो ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ ना होकर वो इस तरफ होगा, इस तरफ ये चला जाएगा उस तरफ, ये आ जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि ये टोटल सिस्टम को नीचे लाएगा, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट ये भी हो जाएगा। तो इस तरह ये मान लो इस तरफ पुश हो रहा था तो ये क्या ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा था, अब क्या है, अब मान लो वो उधर से खींच रहा है, पुल कर रहा है अपने तरफ, तो ये भी खींच रहा है, तो ये आया ऐसा मूवमेंट होगा, ये आ जाएगा इधर, ये चला जाएगा उधर, तो ये भी इस तरह आ जाएगा, ये चला जाएगा इधर, तो पुल कर रहा है ना, खींच रहा है अपने तरफ, तो ये सारा ये भी इधर खींचा हुआ जाएगा, ये भी साथ में कनेक्ट है, ये खींचा हुआ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर था, ये खींचा होकर ये इधर, ये मान लो इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे फलक्रम है, इस पॉइंट से वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे तरफ आएगा, यानी कि ये जो बाइंडर है, ये जो फ्रेम है टोटल ये सिस्टम, ये डाउनवर्ड मूवमेंट
इसका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो जब ये पुश करता है, ये आप एक चीज़ नोट करना है, क्योंकि मैं जब कैम के ऊपर बताऊंगा तो ये चीज़ आपको नोट करना है। जब ये पुश करता है, ये सारा सिस्टम क्या होता है, फ्रेम को अपवर्ड मूवमेंट देता है। ठीक है, जब उस साइड से अपना जो ये सिस्टम है, मतलब ये मान लेते हैं अपना ये जो लीवर है या लॉन्ग लीवर या तो कैम जो होता है मशीन का, और जब ये लॉन्ग लीवर का और जब पुश करता है इस तरफ, तो ये सारा सिस्टम क्या है, मोशन देता है फ्रेम को अपवर्ड मूवमेंट। जब ये अपने तरफ क्या करता है, पुल करता है, खींचता है अपने तरफ उस साइड, बोर्ड के राइट साइड, तो वो क्या होता है, ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। ये या तो इधर ऐसे मूवमेंट करेगा या तो इधर। जब ये पुश करता है तो ये क्या ऊपर मूवमेंट करता है, अपवर्ड मूवमेंट फ्रेम का पॉसिबल होता है। जब ये उस तरफ खींचता है तो ये खींचे हुए नीचे की तरफ आते हैं, ये नीचे की तरफ आएगा, साथ में ये भी जो शॉर्ट लीवर है वो नीचे की तरफ आएगा, साथ में ये लीवर हुक है और वाइंडर हिल फ्रेम जो अरेंजमेंट है वो भी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। यानी कि पुश के टाइम ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, और जैक लीवर जब पुल करता है ये सपोर्टिंग लीवर या तो ये सिस्टम को, तो ये फ्रेम का डाउनवर्ड मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो ये चीज़ को आपको नोट करना है। मैं जब कैम में बताऊंगा तो ये चीज़ मैं डायग्राम नहीं बताऊंगा, सिर्फ यही कहूँगा कि ये जैक लीवर जब पुश करता है ये फ्रेम अपवर्ड मूवमेंट होता है, जब ये पुल करता है यानी कि खींचता है अपने तरफ उस साइड, तो वो क्या होता है, ये फ्रेम अपने डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। तो ये मोटा मोटी क्या है, यहाँ पे जैक लीवर मोशन लेता है कैम से, और कैम के जहाँ ज़्यादा थिकनेस वाला हिस्सा होता है वो जो अपर फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आता है ए के साथ, तो ये क्या है, पुश करता है। पुश करने के वजह ये सारा सिस्टम फ्रेम को क्या है, अपवर्ड मूवमेंट देता है। जब ये कम थिकनेस वाला हिस्सा फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आता है वो क्या अपने तरफ खींचता है, या तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो ये उस तरफ खींचे हुए चला जाता है, खींचे हुए चला जाता है। तो ये जो एल शेप्ड लीवर है, लॉन्ग लीवर है, शॉर्ट लीवर, ये सारे नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड मूवमेंट। तो इस वजह से हमारा फ्रेम का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों पॉसिबल होता है। तो ये था हमारी पॉजिटिव सेटिंग, क्योंकि आपको दिखा है जब ये पुश करता है अपवर्ड मूवमेंट होता है, जब ये पुल करता है अपना तरफ तो ये क्या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो इसका क्या है, हमारे यहाँ इस तरह सेटिंग में हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों हमारा पॉजिटिवली कंट्रोल होता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेटिंग। तो आपको जो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर जी आप कैम के ऊपर वीडियो बनाएं 2x1, 3x1, 4x1, तो उसके ऊपर हम वीडियो के 2-3 वीडियो के बाद आपके पास ले जा रहे हैं। थोड़ा कैम के ऊपर भी बताना पड़ेगा, कैम के ड्यूल क्या है, उसका कहाँ से कितना कटिंग कैसे किया जाता है, 2x1 का 3x1 का जो कैम डिजाइन होता है उसका कटिंग कैसे किया जाता है, कहाँ पे कितना डिग्री बैठाना है, तो डिजाइन के अकॉर्डिंग फ्रेम का मूवमेंट और कैम का सेटिंग कैसे करेंगे उसके ऊपर पूरा डिटेल्स देंगे। तो आज का जो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा, हमारे चैनल को ऐसे देखते रहिए, लाइक करिए, दूसरे को शेयर करिए, और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है वहाँ पे प्रेस करके ऑल पे सेट करिए, कि ताकि हमारे जो वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक ले रहे धन्यवाद। और जो आपका आने वाले वीडियो होगा वो कैम के ऊपर रहेगा। ठीक है।